गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक वंडरफुल वेस्ट, यूनिट 1 चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट। अच्छा, इस चैप्टर का तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भेज दिया था, है ना। आई होप आपने वीडियो देख लिया है और इस चैप्टर में स्टोरी क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, एक्सरसाइज। ठीक है, जो नेक्स्ट पेज से जो एक्सरसाइज बाकी था हमारा वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। न्यू फ्रेजेस यानी न्यू वर्ड्स। ठीक है, चलो पहले न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। क्या है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स मतलब अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मतलब मुश्किलों भरे एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे कुछ सोचता वूझता है नहीं, है ना, समझ में नहीं आता ऐसा सिचुएशन। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, मतलब अचानक से कुछ सोचना ऐसा। लो एंड बिहोल्ड मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज, मतलब देखो क्या सरप्राइज है। ओके, सरप्राइज सा, अचानक सा। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन, मतलब ऐसे एक ओकेशन में स्पेशल डिश होता है, सर्व करना होता है, बहुत सारे गेस्ट होते हैं, ओकेशन में गेस्ट आता है ना बहुत सारे स्पेशल, तो हम दिल से हार्टली कुछ खाना बनाते, जो डिश बनाते उसको ऐसे बोलते ट्रेडिशनल फीस्ट। मतलब वो जो वहाँ के जो फेमस होता है ना डिश, ऐसा बनाना ही पड़ता है, बहुत सारे गेस्ट आते हैं तब ओकेशन में वो बनाना ही पड़ता है, ऐसा हार्टली मील। ठीक है, वो होता है ट्रेडिशनल फीस्ट। ठीक है, तो हमारा ये न्यू वर्ड्स हो गया है, इसको आपको क्या करना होगा, अच्छे से लर्न करना होगा। ओके, स्पेलिंग पढ़ के लर्न करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीडिंग इज फन। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर मैंने एक नोट में लिखा है, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने नोट में लिखा है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली नोट में चले जाते। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। ठीक है, मतलब पैलेस में, महाराजा के पैलेस में, महल में क्या प्रिपरेशन चल रहा था। आंसर आएगा द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वेयर फॉर अ ग्रैंड डिनर, एक ग्रैंड डिनर का प्रिपरेशन यानी तैयारी चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, मतलब क्यों महाराजा ने दोपहर को किचन में गए थे। ठीक है, आंसर आएगा इन द आफ्टरनून द महाराजा वेंट इन टू द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, मतलब महाराजा इसलिए गए थे को ताकि उनको देखना था कि मतलब डिनर के लिए क्या क्या तैयारी हो रहा था, है ना, वो सर्वे करने के लिए गए थे कि क्या तैयारी, कौन सा डिशेस बन रहा था। ठीक है, किचन में। नेक्स्ट 3 में है व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, मतलब कुक ने फिर क्या प्लान किया था उस वेजिटेबल स्क्रैप से, क्या क्या बनाना था। तो आंसर आएगा द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। नहीं सॉरी, यहाँ पे मतलब क्या था कि क्वेश्चन 3 है कि कुक ने क्या प्लान किया था, मतलब उस वेजिटेबल स्क्रैप को क्या किया था। ठीक है, तो उसका क्या प्लान था कि इस वेजिटेबल स्क्रैप को कहीं पे मतलब डस्टबिन में फेंकना। ठीक है, फेंकने का प्लान था उसको, तो ऐसा पहले वो सोचा नहीं था ना कि ऐसे डिश बन जाता है, वो तो महाराजा ने उनको आदेश मतलब ऑर्डर किया था कि उसको फेंकना नहीं है, उसका कुछ यूज़ करो। ठीक है, तो इसने उसको सूझ, अचानक से सूझ गया था ये, फिर उसने डिश बना दिया था, फिर वो डिश क्या हो गया था, फेमस हो गया था, ट्रेडिशनल फीस्ट बन गया था, कहाँ का, केरला का। ठीक है, और क्या नाम था डिश का, एवेल। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, 4 में इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स आर यूज टू मेक अ। ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, मेक अ डाउन कुछ होगा, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवेल इन द बॉक्स बिलो। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स दे दिया है, चीज़ों का नेम दे दिया है जो हम एवेल पे
यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ किया था। तो आपको सर्कल करना होगा कौन सा इंग्रेडिएंट्स एवियल बनाने के लिए लगा था, ठीक है। तो चिलीज़ मैंने यहाँ पे सर्कल करके दे दिया है, आपको बुक में सर्कल करना होगा, ठीक है, फिर नोट में लिखना होगा। चिलीज़ है, फिर वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, फिर कार्ड, गार्लिक और करी लीव्स, ठीक है। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है, चीज़ जो है एवियल में यूज़ किए थे, है ना, कुक ने। नेक्स्ट क्या है 5 में है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे एकदम सा लाइट आया है, कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया है आगे उसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है, मतलब जितना भी एक्सरसाइज है उसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। बुक में भी है, मैंने करके दिया है, आप बुक में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये है हमारा ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। तो क्या आएगा, ट्रू, आंसर आएगा ट्रू, नहीं ना, किंग ने ऑर्डर किया था ना पैलेस में डिनर बनने के लिए, है ना। टू, नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड एवेल बिफोर, मतलब एवेल खाने से पहले किसी ने भी ये सुना नहीं, एवेल के बारे में सुना नहीं या टेस्ट नहीं किया होगा, तो ये ट्रू है, ठीक है, ये बात सच है। 3, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो क्या कुक ने क्या किया था, प्लान किया था क्या कि वेजिटेबल स्क्रैप को हम कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ करें, है ना, तो ये फॉल्स आएगा। पहले तो ऐसा कुछ उसको इरादा नहीं था, प्लान नहीं था कि वेजिटेबल स्क्रैप से ये बनाए, है ना, तो ये बात क्या है, गलत है। वो तो बाद में महाराजा ने उनको मतलब ऑर्डर किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्या है 4 में, अच्छा 4 में तो ये हमने पढ़ा अभी इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है, चिलीज़, वेजिटेबल स्क्रैप, कोकोनट, ठीक है, कार्ड, गार्लिक, जो भी बुक्स में है, टेक्स्ट बुक में आपके, वो सभी आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। ये डाइजेस्ट का पिक है, मैंने डाइजेस्ट में से फ़ोटो खींच के आपको दिखा रही हूँ आंसर, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट 5 का है, 5 में क्या है, अ रेसिपी receive is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in the order for preparing avial. Number them in the correct order, ठीक है। रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस, तो यहाँ पे क्या दिया है, एक रेसिपी दिया है, लिस्ट दिया रेसिपी का, ठीक है, क्या क्या मतलब यूज़ हुआ है एवियल में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर अलग उल्टा सीधा करके दिया है, तो आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, नंबर लिखना है। तो सबसे पहले आएंगे 1 में, क्या आएगा, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, आपको 1 लिखना होगा आपके बुक में। मतलब सबसे पहले वेजिटेबल्स को हमने मतलब क्या किया था, पहले धो लिया था, है ना। फिर 2 में आएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर वेजिटेबल स्क्रैप को लॉन्ग स्ट्रिप्स में मतलब लंबे लंबे पीसेस में काटा था, ठीक है, कट किया था। 2, फिर ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, फिर 3, इसमें आएगा 3। फिर क्या किया था, कुछ कोकोनट्स को ग्राइंड किया था, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक को साथ में ग्राइंड किया था, वो भी डाले थे, है ना। फिर 5 में आएगा पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, फिर ऊपर से कोकोनट ऑयल डाला था। फिर 6 में आएगा डेकोरेट विथ करी लीव्स, फिर ऊपर से करी लीव्स डेकोरेट किया था। फिर 7 आएगा, अच्छा 4 तो हमने बोला है नहीं, 4 3 के बाद 4 में ये आएगा whip some curd and mix it in, फिर क्या किया था, कर्ड मतलब दही जो है उसके साथ मिक्स किया था, ठीक है। फिर 6 का भी बोला, 5 का भी बोल दिया, पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, फिर उसके ऊपर से कोकोनट ऑयल डाला। फिर 6 में डेकोरेट किया था करी लीव से। फिर 7 एवेल इज रेडी हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रेन डू आफ्टर दे रीच होम from school. Choose 5 things that you do when you reach home from school. Write them in the order. मतलब कुछ यहाँ पे ऑर्डर चीज़ दिया है ना, नेम्स दिया है, जो आप
घर से स्कूल जाते हो ना, तो मतलब बॉक्स में क्या दिया है, कुछ वर्ड्स का नेम दे दिया है, चीज़ों का, जो आपको 5 चीज़ों का ना चूज़ करना है, 5 थिंग्स चूज़ करना है कि आप घर से जब स्कूल आते हो या स्कूल से घर आते हो तब आप क्या क्या करते हो सबसे पहले, ठीक है। स्कूल से जब घर आते हो, घर आके क्या करते हो, तो पैक स्कूल बैग, पुट एवे स्कूल बैग, फिर हैव लंच, रीड अ स्टोरी बुक, chat with mummy about school, sleep for a while, wash up, do the homework, watch TV, go to play, change out of school uniform। मतलब क्या करते हो, स्कूल से जब घर आते हो ये सब चीज़ करते हो। तो फर्स्ट ऑफ क्या करते हो आप, फर्स्ट हम क्या करते हैं, नंबर 1 चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। पहले क्या आएगा, चेंज करते हैं ना हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म को पहले चेंज कर लेते हैं। देन आई वॉश अप, पहले आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर देन आई वॉश अप, फिर हम धो लेते, वॉश कर लेते हैं ना अपने आप को, बॉडी को, हाथ लेग्स हैंड सब हम लोग क्या करते हैं, धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। नेक्स्ट आई हैव लंच, फिर हम लंच करते हैं। आफ्टर दैट फिर उसके बाद आई चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, फिर हम क्या करते हैं, आप लोग मम्मी के साथ हम चैट करते हैं ना, बातें करते हैं ना, स्कूल में हम लोगों ने क्या क्या किया है, खेला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लेसन दिया है, ये सब स्कूल की बातें हम मम्मी के साथ शेयर करते हैं, चैट करते हैं। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल, फाइनली फिर क्या करते हैं, हम लोग सो जाते हैं। ओके, मतलब ये हम स्कूल से घर आके क्या क्या करते हैं, इसका चार्ट थिंग्स, ठीक है। ऐसे आपको करेक्ट नंबर में ऑर्डर्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर द कुक टू यूज़ द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, ठीक है। तो महाराजा का क्या इच्छा था, उन्होंने क्या ऑर्डर किया था कुक को कि वेजिटेबल स्क्रैप को फेंकना नहीं है, उसको कुछ यूज़ करे, है ना, कुछ चीज़ बना दे इसका, है ना, फेंकना नहीं है। तो नेम नंबर 1 में नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल, मतलब ऐसा कुछ चीज़ों का नेम आपको लिखना है जो अब हम घर पे या स्कूल में फेंक देते, जो यूज़ नहीं करते ना। तो नंबर 1 शू बॉक्सेस और अदर कार्डबोर्ड बॉक्सेस, मतलब जो शूज़ के जो बॉक्स आते हैं, बॉक्सेस आते हैं ना, वो चप्पल ले लेते, शूज़ हम पहन लेते और बॉक्सेस हम फेंक देते हैं। फिर अदर कार्डबोर्ड और भी दूसरा कुछ चीज़ बॉक्स के अंदर आता है, वो कार्डबोर्ड भी हम फेंक देते हैं। पेपर, बॉटल, स्मॉल चॉक स्टिक्स, जब चॉक जो है छोटा हो जाता है वो भी हम फेंक देते हैं ना स्कूल में। तो ये स्कूल में और घर में क्या क्या चीज़ हम वेस्ट मतलब फेंक देते हैं, जो यूज़ नहीं करते। 2 Sit in groups of 4 and think of some interesting ways in which they can be made useful। ऐसा मतलब आपको ग्रुप्स बनानी है, ठीक है, 4 ग्रुप्स, और इंटरेस्टिंग चीज़ मतलब आपको लिखना है, ऐसा इंटरेस्टिंग मतलब जो हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कि नंबर 1 शू बॉक्स और अ कार्डबोर्ड बॉक्स कैन बी यूज टू स्टोर थिंग्स, मतलब जो चीज़ हम फेंक देते, ये रहा यहाँ पे जो चीज़ हमने फेंक दिया है उसी का हमें क्या करना होगा, 4 ग्रुप्स बनाना होगा बैठ के, क्या उस हमें इंटरेस्टिंग मतलब ऐसा लिखना होगा वर्ड सेंटेंस कि हम उस वर्ड से मतलब जो हम चीज़ फेंक देते उससे हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। तो शू बॉक्स और कार्डबोर्ड बॉक्स जो है हम यूज़ करते स्टोर थिंग्स, स्टोर में, है ना, स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर में यूज़ कर सकते हैं। स्टोर रूम में कुछ चीज़ों को रखने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं ना। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक वेरियस थिंग्स लाइक अ हाउस, टॉयज एक्सेट्रा। इट कैन बी यूज टू बिल्ड अ बर्ड हाउस, फिर हम उसको बर्ड हाउस के लिए भी उसका घर बना सकते हैं उससे, है ना, शू बॉक्स से, कार्डबोर्ड बॉक्स से। और हम जो कुछ टॉयज़ जो है ऐसे घर में फेंके ऐसे बिछा रहते हैं, है ना, इधर उधर रहते, उसको हम रख सकते, है ना, घर में टॉयज़ को हम रख सकते, टॉयज़ के खिलौना मतलब घर बना सकते उससे इकट्ठा करके। 2 पेपर कैन बी यूज टू मेक पेपर बैग्स, पेपर फ्लावर्स, वॉल हैंगिंग, बुक मार्क्स एक्सेट्रा। फिर पेपर से हम पेपर बैग्स बना सकते हैं, पेपर के फ्लावर्स बना सकते, वॉल हैंगिंग, दीवार में हैंगिंग करने के लिए कुछ चीज़ बना सकते हैं, बुक मार्क्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर है
थ्री में क्या है, अ बॉटल। बॉटल से हम क्या बना सकते हैं, जो बॉटल हम फेंक देते हैं। अ बॉटल कैन बी डेकोरेटेड एंड यूज्ड एज अ फ्लावर वाश। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कीप पेन्स एंड पेंसिल्स। तो बॉटल से हम क्या डेकोरेट कर सकते हैं, फ्लावर वाश, है ना। एक फ्लावर वाश जो है वो बना सकते हैं, उसके अंदर फ्लावर रख सकते हैं, फिर वो पेन्स एंड पेंसिल्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसा बॉटल को काट के हम लोग पेंसिल और पेन रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 4, स्मॉल चॉक जो हम फेंक देते हैं उससे क्या बनता है, उससे हम क्या बना सकते हैं, स्मॉल चॉक स्टिक्स कैन बी यूज टू पॉलिश वाइट कैनवस शूज, रब chalk on grey stains on cloths and colors to clean them। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3 में, पुट अप योर findings on the classboard। सम वर्ड हैव मोर देन वन मीनिंग। एग्जाम्पल, मतलब वर्ड्स दे दिए, उसका मीनिंग्स लिखना है, एक ज़्यादा मीनिंग्स लिखना है। जैसे पॉइंट, नाउन में लिखना है, अ डॉट इन प्रिंट डॉट राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम। पॉइंट का मतलब है एक डॉट होता है, मतलब वर्ड्स दे दिया है आपको, नाउन में मीनिंग्स लिखना है और वर्ब में। ठीक है, तो नाउन में जैसे पॉइंट मतलब डॉट, एक प्रिंट मतलब राइटिंग तो जब डॉट करते, फुल स्टॉप बोल सकते, डेसिमल बोल सकते, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम। पॉइंट मतलब वर्ब पे, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग्स, लिस्ट दिस मीनिंग्स। फिर से एक दूसरा मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग्स लिखना है। जैसे कि नाउन में ग्राउंड का क्या है, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ नाउन, रीजन वर्ब क्या है, टू प्लेस और पुट ऑन द ग्राउंड। ठीक है। 2, सर्वे, नाउन में इंस्पेक्शन। ठीक है। नाउन, द एक्ट ऑफ लुकिंग और ऑब्जर्विंग, मतलब दो मीनिंग सबको लिखना होगा। वर्ब, टू स्टडी और एग्जामिन। ठीक है। स्क्रैप, noun, a small piece of something broken off from the whole, noun, a small piece of something that is left over after the rest has been used। फिर नेक्स्ट नाउन, rubbish, waste matter। verb, to throw away something useless or old। ठीक है। स्टेनली, एडवर्ब आएगा, स्ट्रिक्टली, फर्मली। 5 में टेम्पटिंग, एडजेक्टिव, अट्रैक्टिव। ठीक है, ये आपको आपके बुक में लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप और में मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स ऑफ द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू। ये करके दिया है, मतलब आपको ऐड करना होगा। वर्ड्स दे दिया है, उसमें आपको एडिंग करना होगा। जैसे पाउंड, तो पाउंड में आपको ईडी ऐड करना होगा, पाउंडेड, आईएनजी, पाउंडिंग, ईयर करके पाउंडर, फिर ईएसटी, पाउंडेस्ट, ऐसे ये ज्वाइन करना होगा। ट्राई का ट्राई, ट्राइंग, ट्रायर और ट्राइस्ट, ऐसे। लर्ज का लर्ज, लर्जेड, लर्ज्ड, लर्जिंग, लर्जर, लर्जेस्ट। ठीक है। जहाँ जहाँ ब्लैंक्स है ना वहाँ पे आपको ऐड करना होगा। ठीक है। नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे एडिंग करना होगा। क्या क्या एडिंग हो सकता है, जैसे कि पाउंड है तो पाउंड में हम ईडी ज्वाइन कर सकते हैं और आईएनजी, ईआर और ईएसटी नहीं ज्वाइन कर सकते। ठीक है, हम गलत पढ़ रहे थे, तो अभी हमें क्या करना होगा, पाउंड को पाउंडेड और पाउंडिंग, यहाँ पे आंसर करके दिया है। ठीक है, तो इस बॉक्स में आंसर है, कंप्लीट है। ठीक है, बुक में भी आगे भी है, देखो मैं बुक में दिखाती हूँ आपको, बुक में भी मैंने करके ही दिया है, देखो ऐसे। तो मैंने जिस तरह से लिखा है बुक में ऐसे आपको लिखना होगा, यानी क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। जैसे पाउंड में हम पाउंडेड और पाउंडिंग ही हो सकता है, इसमें नहीं होगा। ट्राई में ट्रायड और ट्राइंग होगा। लर्ज में लर्जर और लर्जेस्ट होगा। न्यू में न्यूअर और न्यूएस्ट होगा। टेस्टी में टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर और टेस्टेस्ट, मतलब चारों होगा। ठीक है, चारों बॉक्स में है, देखो। वॉइस में वेजर और वेजेस्ट। ठीक है। स्टेयर में स्टेयर, स्टेयरिंग,
ये दोनों नहीं होगा। क्लीन में क्लीन, क्लीनिंग, क्लीनर और क्लीनेस्ट, मतलब ये चार भी हो, चारों बॉक्स में कम है ना। तो यानी क्या क्या चारों बॉक्स में है, टेस्टी और क्लीन जो है वो चारों बॉक्स में कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, डू एनी ऑफ दिस वर्ड्स यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग, मतलब आपको सर 2 वर्ड्स लिखने हैं जहाँ पे 4 एंडिंग ज्वाइंट हुआ, ऐड हुआ है। जैसे टेस्टी, टेस्टी में देखो पूरा 4 बॉक्स में ही कंप्लीट है, ऐड हुआ है एंडिंग में, और क्लीन में भी एंडिंग में ऐड हुआ है। ठीक है, ED, ING, ईयर और EST दोनों में, टेस्टी और क्लीन में ऐड हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा टेस्टी और क्लीन। मैंने कंप्लीट करके ही दिया है बुक, आपको सिर्फ लिखना होगा, पढ़ना होगा वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को देखना है, अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, और पढ़ के आपको आंसर लिखना होगा। फिर फाइंड आउट में है नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम, ऐसा आपको फूड लिखना है, चीज़ों मतलब जो आपके घर में बनते हैं। ठीक है, मम्मी बनाते हैं। नंबर 1 फॉर अ फीस्ट, फेस्टिवल में सैंडविचेस, खीर हम लोग बनाते हैं ना फेस्टिवल में। व्हेन यू आर अनवेल, अब जब बीमार होते हो तब मम्मी क्या बनाते हैं, खिचड़ी। फिर एवरीडे, हर रोज़ क्या बनते हैं हमारे घर में, चपाटीज़, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, करी वगैरह वगैरह जो भी बनाते हैं मम्मी, वो लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2, एवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला, केरला का ये डिश है एवियल। ठीक है, डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स, मतलब ऐसा सेम डिश का नेम अपने कई स्टेट में ऐसा बनाते हैं, ऐसे सुना है मैंने, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के मिक्स करके ऐसे ही सेम सिमिलर डिश जैसे एवियल बनाया ना, तो वैसे ही और स्टेट में, आपके स्टेट में, योर स्टेट, आपके स्टेट में, आपके राज्य में, आप जहाँ पे रहते हो आपके राज्य में, स्टेट में मतलब होता है, ऐसे बनता है ऐसा ट्रेडिशनल डिश, तो उसका नेम क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऊंधियू, तो आप आपके स्टेट में जो फेमस है डिश वो आप लिख सकते हो, ऐसे सिमिलर डिश, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के। ठीक है, तो ऐसे तो गुजरात में भी है ऊंधियू, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के मिक्स करके उसको बनाते हैं, उसका नेम ऊंधियू है, जैसे एवेल है ना। फिर ऐसे आपके स्टेट में उसको क्या कहते हैं, उसका नेम क्या है। ठीक है, तो उसको लिखना है आपको, और नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट, फिर आपको नोट करना है एक नोट में कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुआ है। फिर राइट डाउन द रेसिपी, उसका रेसिपी लिखना है, किस तरह से बना है, सबसे पहले क्या किया। ठीक है, उसका रेसिपी पूरा आपको लिखना होगा। फिर नेक्स्ट, प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर टू, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है। अब जब स्कूल में जाओगे, प्रेजेंट जाओगे, तो आपको क्लास के बोर्ड में आपको एकदम ड्रॉ करके दिखाना होगा। ठीक है, पिक्चर को, वो एवियल, जो एवियल को हमने दिखाया था ना पिक्चर में, ऐसे देखो है ना, तो ऐसे आपको एक ऐसे पिक्चर में दिखाया है, इस तरह से आपको दिखाना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे ऊंधियू जो बना था उसका रेसिपी मैं आपको यहाँ पे दिया है, देखो आंसर में आप ये देख देख के कॉपी कर सकते हो। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स, और आपके स्टेट में जो उस डिश को कहते है ना, वो उसका आपको लिखना होगा और उसका रेसिपी लिखना होगा, इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी। जैसे देखो इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेथी मुठिया पहले, फिर 1 कप वेट फ्लोर, 1/4 कप ग्राम फ्लोर, 1/2 कप मतलब 2 कप, 1/2 कप चॉप्ड फेनुग्रीक मतलब मेथी लीव्स जो है, फिर 1/2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, फिर 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। ठीक है, ये सब इंग्रेडिएंट्स लगता है। और भी है 1 टीस्पून चिली गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून सीसम सीड्स, तिल जो है सीसम कहते हैं, 1 टीस्पून ऑयल, 1 कप वाटर। 2 इंग्रेडिएंट्स फॉर वेजिटेबल्स, 1/2 कप लिलवा तुवेर है ना, फिर 1/2 कप वाल पापड़ी, फिर 1/2 कप सुरती पापड़ी, फिर 10 बेबी पोटैटोस,
1/2 कप पर्पल यम, 1/2 कप वाइट यम मतलब रतालू, 1/2 कप स्वीट पोटैटोज, फिर ग्रीन मसाला टू बी प्रिपेयर, 1 कप श्रीडेड कोकोनट, 1/4 कप फेनुग्रीक लीव्स मैंने फाइनली उसको चॉप्ड किया हुआ, चॉप्ड करके फेनुग्रीक लीव्स डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेसिपी दे दिया है कैसे बनाना है, राइट डाउन द रेसिपी को आपको नोट करना है। ठीक है, नंबर 1 में रेसिपी फॉर मेथी मुठिया, मेथी के जो मुठिया है ना उसका रेसिपी दे दिया है यहाँ पे। मिक्स व्हीट फ्लोर विथ ग्राम फ्लोर, एड ऑल द रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स, एड वाटर ग्रेजुअली एंड knead into a firm dough, make round मुठिया एंड फ्राई देम। मतलब उसको पहले वाटर ग्राम फ्लोर लेना है, नीचे का लोड, फिर उसको सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स करना है, वाटर डालना है, फिर उसको एकदम डब कड़क से बनाना है, आटे का जैसे लोड बनता है ना ऐसे, फिर उसको फ्राई करना है, राउंड शेप देना है, गोल गोल मुठिया बनानी है, फिर उसको फ्राई करना है। फिर रेसिपी फॉर ग्रीन मसाला का रेसिपी दे दिया है। मिक्स 1/2 कप ग्रीन चिलीज, 1 जिंजर पीस, 5 to 6 garlic cloves, a pinch of salt, 1/2 टीस्पून cumin seed मतलब 0, 1 टीस्पून शुगर इन ब्लेंडर मतलब शुगर को ब्लेंड किया हुआ पाउडर करके मेक अ थिक पेस्ट, एक थिक पेस्ट बनाना है। ठीक है, ग्रीन मसाला के लिए ये ग्रीन मसाला का रेसिपी है। रेसिपी फॉर प्रिपेयर ऊंधियो का भी रेसिपी दे दिया है। देखो, टेक द बेबी पोटैटोस लेना है, पील देम उसको निकालना है छिलका, स्लिट देम एंड स्टफ देम विद द ग्रीन मसाला एंड श्रेडेड कोकोनट, कट द रिमेनिंग वेजिटेबल्स। फिर नाउ टेक 5 टीस्पून ऑयल इन अ बिग पैन में एक ऑयल लेना है 5 टीस्पून, एड 1 टीस्पून ईच ऑफ मस्टर्ड सीड्स मतलब राई, क्यूमिन सीड्स जीरा, सीसेम सीड्स मतलब तिल, एंड अ पिंच ऑफ असोफतिया मतलब हींग इन द ऑयल में डालना है। ये सब तिल, राई, जीरू, हींग ये सब डालना है तेल में। When the mustard seeds pop, फिर जब मस्टर्ड सीड्स फटने लगेगा हो जाएगा, एंड हाफ ऑन द रिमेनिंग ग्रीन मसाला डाल देना है, एंड लेट इट सिजल फॉर अ मिनट और 2, एड ऑल द ग्रीन्स लिलिवा तुवेर वलबबरी एंड मतलब जो भी वेजिटेबल्स हमने लिया वो सब डाल देना है ऑयल में। स्प्रिंकल सम सॉल्ट एंड शुगर ऑन देम, एड द पोटैटोज यम्स एंड स्वीट पोटैटो, पुट द रिमेनिंग ग्रीन मसाला। फिर क्या है, एंड एड मुठिया, टॉप द मिक्सर विथ सम श्रीडेड कोकोनट, कुक फॉर 30 to 35 मिनट्स टिल द वेजिटेबल्स आर सॉफ्ट। ठीक है, हो गया है 30 मिनट्स मतलब उसको रखना है, सभी चीज़ों को मिक्स करके मुठिया डाल के ऐड करके उसको मिक्स करके क्या करना है 30 मिनट्स हमें रखना है, 30 to 35 मिनट्स रखना है जब तक वेजिटेबल सॉफ्ट ना हो जाए। फिर वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएगा तो आपका रेडी हो गया है ऊंधियो। ठीक है, तो ये ऊंधियो का रेसिपी कंप्लीट। ग्रीन जो मसाला है उसका भी रेसिपी दे दिया है, मेथी मुठिया का भी रेसिपी दे दिया है नीचे। ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसी कोई डिश जो आपके स्टेट में बनता है वो आपको लिखना है, इंग्रेडिएंट्स लिखना है। ठीक है, और 4 का जो मैंने बताया बस इस तरह से करना है। ठीक है, मैंने आपके टेक्स्ट बुक में पूरा आंसर करके दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर वंडरफुल फेस्ट का मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, इसके बाद का जो चैप्टर है यूनिट 2 वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तब तक आपको ये लेसन कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।